नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता। आज आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि एलोपैथिक दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अगर आप आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करते हैं, तो किसी योग्य डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। इस विषय पर हम आज गहराई से थोड़ी चर्चा करेंगे। आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े हुए जोखिम। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं आयुर्वेदिक पद्धति चिकित्सा के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा भाई ब्रदर खुद भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। बस मैं थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई लोग मानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएँ पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं, लेकिन हाल में प्रकाशित रिपोर्ट्स में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं, जिससे हमें पता चला है कि आयुर्वेदिक दवाओं में कई तरह के मेटल्स अधिकता में पाए गए हैं, जिससे मरीजों को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुँचाना पड़ा है। कई रिपोर्ट आई हैं जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं में मेटल्स पारा जैसे मरकरी है, आर्सेनिक है, ये पाए गए हैं, जिससे किडनी और लीवर की भी बीमारियां हुई हैं मरीजों को। उसमें ऐसे छुपे हुए कई खतरनाक तत्व हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किडनी और लीवर फेलियर कर सकते हैं। कई बार आयुर्वेदिक दवाओं में ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए एफडीए की एक रिपोर्ट बताती है कि कई आयुर्वेदिक उत्पादों में भारी मेटल्स जैसे पारा और आर्सेनिक की मात्रा होती है, जिससे बच्चों में वयस्कों में विषाक्तता, जिसको टॉक्सिसिटी कहते हैं, का खतरा बढ़ जाता है। दवाओं का गलत उपयोग अगर आप करते हैं तो भी, या ओवरडोजिंग करते हैं तो भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कई बार लोग अपनी मर्जी से दवाओं की मात्रा बढ़ा देते हैं या लंबे समय तक उनका उपयोग करते रहते हैं। यह आदत खतरनाक साबित हो सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के नियम और दिशा निर्देशों को पालन करें। सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाली भारी मेटल्स की सीमा तय कर रखी है। यदि इसका उपयोग इन सीमाओं के अंदर किया जाए तो ये सुरक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए पारा और आर्सेनिक तथा अन्य तत्वों का उपयोग के लिए विशेष गाइडलाइंस बनाई गई हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर आयुर्वेदिक दवाओं में कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम मात्रा भी तय की है। इन नियमों का पालन करने से दवाओं को सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब इसमें डॉक्टर की क्या भूमिका आती है? चाहे डॉक्टर एलोपैथिक हो या दवाएँ एलोपैथिक या आयुर्वेदिक हों, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप आयुर्वेदिक दवा चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके सलाह लें। चाहे दवा एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक, इसे हमेशा योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। डॉक्टर न केवल दवा की सही मात्रा बताएँगे, बल्कि यह